Assalamualaikum students, how are you? Hope that you are fine and safe with the blessings of Allah. We are going to study New Oxford Countdown. Unit 2 is Factors and Multiples. Question is fill in the blanks. A part, a number is divisible by dash if it has 5 at the unit place. So answer is 5. B part, 156 is divisible by dash, dash and dash. Number 156 is divisible by 2, 3 and 6. C part, if a number has 0 at the unit place, it is divisible by 2, 5 and 10. If the sum of digits is divisible by 3, then the number itself is divisible by 3. All even numbers are divisible by 2. Next question is, state whether the following are true or false. A part, 20,589 is divisible by 3, so statement is true. 160 is divisible by 2, statement is true. C part, 225 is divisible by 5 and 10, statement is false. It is only divisible by 5, not 10. D part, any number which is divisible by 10 is divisible by 5, statement is true. E part, 5,563 is divisible by 5, statement is false. Select the correct answer from the given options. A part, 6,234 is divisible by, so correct option is 2 and 3. 4,600 is divisible by, correct option is 2, 5 and 10. कोई भी नंबर है, अभी हमने फिलअप्स में भी पढ़ा कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट पे अगर 0 है तो वो 2, 5 और 10 पे डिवाइड हो सकता है. सी पार्ट, 525 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 3. अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस. अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 या 0 है तो वो 5 पे डिवाइड हो सकता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज 5 और 0. 5 multiply 3 is divisible by 5 and 3. Next question is fill in the blanks. Dash is a factor of all the numbers. 1 is the factor of all the numbers. 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर पे डिवाइड करें तो वो डिवाइड हो जाता है. नेक्स्ट बी पार्ट, फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, 3 एंड 6. फैक्टर्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है लाइक यहाँ पे 6 है तो हमने ये चेक करना होता है कि किस नंबर पे 6 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए, मतलब वो पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए. तो यहाँ पे 1 पे भी करेंगे तो वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा. 2, 3 एंड 6 पे करेंगे तो 6 पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा. 1, 2 आर फैक्टर्स ऑफ 2. नेक्स्ट डी पार्ट, द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1, 2, 4, 5, 10 and 20. 13 is a factor of 13. Next question is write yes or no. Is 12 a factor of 36? अगर हमने ये चेक करना है कि जो नंबर है ये 36 का फैक्टर है या नहीं, हम क्या करेंगे 36 को 12 पे डिवाइड करके देख लेंगे. अगर तो 36 को 12 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर होगा. सो आंसर इज़ येस. अगर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका आंसर होगा नो. जब हमने 36 को 12 पे डिवाइड किया तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा था, सो आंसर इज़ येस. इज़ 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45? नो. इज़ 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 66? येस. इज़ 20 अ फैक्टर ऑफ 100? येस. Is 16 a factor of 64? Yes. Next question is draw factors trees to show the prime factors of the given numbers. यहाँ पे हमारे पास कुछ डिजिट्स, कुछ नंबर्स गिवन है, इनके हमने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं. सबसे पहले है 40. 40 किन 2 डिजिट्स को मिलाने से मल्टीप्लाई करने से 40 आएगा? 4 and 10. 4 multiplied by 10 is equal to 40. अब 4 फर्दर किन में डिवाइड हो रहा है?
2 क्रॉस 2 में, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब 10 देखें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। ये क्या होगी 40 की ट्री डायग्राम। नेक्स्ट देखें बी पार्ट में 20 है। 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20। अब 10 है, 10 को फर्दर हम 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 10 आएगा। सी पार्ट में देखें 14 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। नेक्स्ट देखें डी पार्ट में 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8, 4 फर्दर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 21 कैसे आएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसको वर्कशीट के ऊपर लिखना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।